नमस्कार दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और कोई भी चिकित्सीय सलाह नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में क्या दिनचर्या अपनानी चाहिए या उनका लाइफस्टाइल कैसा रहना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ज़्यादा यानी 140/90 से ज़्यादा हो तो ये हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं यूजुअली इनकी ये कंप्लेन रहती है या इनकी एक रिक्वेस्ट रहती है कि डॉक्टर साहब हम अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करें या क्या हम खाएं क्या ना खाएं, क्या परहेज करें, कितना एक्सरसाइज करें, कितना टहलें। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आज आपको डिटेल में जवाब दूंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्ट या नमक। यूजली जो हम लोग नमक डेली जो हम लोग खाते हैं उसकी इंडियन फूड्स में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। दाल में भी नमक होता है, सब्जियों में होता है, इसके अलावा हम सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो हर चीज़ में हम एक्स्ट्रा नमक लेते हैं। जबकि अगर नमक देखा जाए तो एक सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम की मात्रा हर एक फूड में होती है। एवरी फूड हैज़ सोडियम इन सफिशेंट अमाउंट। तो नमक हमें एक्स्ट्रा खाने की ज़रूरत यूजली नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारा इंडियन फूड होता है उसमें काफ़ी हाई सोडियम रिच होता है और उसमें नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये जो हाई नमक होता है या हाई सॉल्ट होता है ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का बहुत ज़्यादा कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है। तो हमें नमक की मात्रा को कम करना होता है। कैसे करेंगे? यूजली जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनको यूजली 4 से 6 ग्राम डेली नमक की ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग दाल और सब्जी में तो नमक खाते ही हैं, इसके अलावा जो सैलेड खाते हैं उसमें भी नमक डालते हैं। अलग से इंडियन फूड में चटनी ली जाती है उसमें भी नमक होता है, अचार लिया जाता है उसमें भी नमक होता है, पापड़ लिया जाता है वो भी नमकीन होता है। इसके अलावा हम लोग ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में नमकीन खाते हैं, दाल मोठ खाते हैं, मठरी खाते हैं, तो ये सब भी काफ़ी नमक वाली चीज़ें होती हैं। तो अगर हम नमक की मात्रा लें तो 2 से 6 ग्राम तक नमक ही सफिशिएंट होता है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए। अगर ये लोग अपने बीपी नियंत्रित रखना है तो नमक की मात्रा को कंट्रोल करना है, नमक एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो अब ये जानते हैं कि हम अपने खाने में नमक की मात्रा को कैसे कट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो भी चीज़ हम खा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इस खाने में नमक की मात्रा कितनी है। यूजली हम दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो इसमें जितना भी नमक हमें चाहिए होता है 2 से 6 ग्राम, वो सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच जाता है हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा एक्स्ट्रा नमक वाली चीज़ें जैसे कि हमें चटनी नहीं खानी है, पापड़ नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, जो हम सलाद खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं उसमें ऊपर से नमक नहीं छिड़कना है, दही में नमक नहीं लेना है। इसके अलावा हमें नमकीन नहीं खानी है, नमकीन बिस्किट होते हैं नमक वाले वो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। किसको नहीं खाने हैं? जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो इस तरह से हम अपने खाने में नमक की मात्रा को कट कर सकते हैं। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि क्या हम डिफरेंट टाइप का नमक ले सकते हैं, हम सेंधा नमक खाते हैं, हम काला नमक खाते हैं। देखिए नमक कोई भी हो, सोडियम सभी में होता है। जो काला नमक होता है उसमें पोटेशियम होता है। तो जो भी हम सॉल्ट ले रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी सॉल्ट ले रहे हैं, ये सारे सॉल्ट हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई फर्स्ट वन कि नमक की मात्रा को कट शॉर्ट करना है या कट डाउन करना है। दूसरा, और क्या क्या चीज़ें हमें कम खानी है। यूजली जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बड़ा होता है, लिपिड प्रोफाइल उनका ड्रेंज होता है जिसमें कि एलडीएल काफ़ी बड़ा होता है, ट्राइग्लिसराइड बड़ा होता है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, यूजली वो अपना रूटीनली में अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर टेस्ट कराएं। और अगर लिपिड में उनको एलडीएल की मात्रा बढ़ी हुई है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ी हुई है, तो उन्हें जो हाई फैट वाली डाइट है, जो वसा युक्त खाना है, उसको भी अवॉइड करना है। जैसे कि उनको घी नहीं खाना है, देसी घी अवॉइड करना है, डालडा घी अवॉइड करना है, बटर अवॉइड करना है, मलाई और मक्खन ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारे सैचुरेटेड फैट होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और ये भी हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और फर्दर हार्ट की या ब्रेन की बीमारी कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको शुगर की मात्रा भी नियंत्रित रखनी होती है। ब्लड शुगर हमें डेली चेक करना होता है या फिर
जो डायबिटिक है उनको तो डेली चेक करना है या हफ्ते में 2 बार चेक करना है, लेकिन जो पेशेंट हाइपरटेंशन के हैं, हाई ब्लड प्रेशर के हैं, उनको नॉर्मल शुगर है, उनको भी कम से कम 2 या 3 महीने में ब्लड शुगर नापनी चाहिए। और ऐसे मरीजों को शुगर का भी परहेज करना चाहिए, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से बचना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब क्वेश्चन ये उठता है कि डॉक्टर साहब हम अब क्या क्या खा सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां, इनका सेवन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, चाहे वो सलाद के माध्यम से हो, चाहे वो सब्जियों के माध्यम से हो, या जैसे भी। तो हरी सब्जियां ज़्यादा खानी हैं। इसके अलावा हमें फल ज़्यादा खाने हैं। फलों में जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो कम मीठे फल होते हैं, जैसे कि गुआवा या अमरूद, ये बहुत ही अच्छा फल होता है। इसके अलावा पपाया, पपीता, सेब, नाशपाती, संतरा, मौसम्मी, तो ये सब फल जो जूसी फ्रूट्स होते हैं या जिनमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ये फ्रूट्स की मात्रा हमें खाने में बढ़ानी होती है हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में। अब ये तो हो गई खाने की बात। कुछ खाने की चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जंक फूड, जो डिब्बा बंद खाना बाजार में मिलता है या पैक्ड फूड मिलता है, प्रोसेस्ड फूड मिलता है। कोई भी फूड जो फैक्ट्री में बन रहा है या किसी रेस्टोरेंट में बन रहा है, वो हमें अवॉइड करना होता है। कौन सा? जैसे कि हमें बर्गर अवॉइड करना है, हमें पिज़्ज़ा अवॉइड करना है, चाउमीन अवॉइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें, इनमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो ये फर्दर ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो इन्हें हमें अवॉइड करना है। कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को कितना टहलना चाहिए या कितना व्यायाम करना चाहिए। तो यूजुअली ये बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर वो नियमित आधा घंटे डेली टहलें तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हद तक नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, और कुछ लोगों की दवाएं भी कम हो जाती हैं। तो टहलना, व्यायाम करना, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना, एक बहुत ही अच्छा व्यायाम है हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए। जो लोग यंग हैं, टहल सकते हैं, एटलीस्ट उनको कम से कम आधा घंटा डेली टहलना होता है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं टहल सकते हैं तो शाम को टहलें, लेकिन टहलना आधा घंटा जरूरी है। अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए तो आपके पास मोबाइल होता है, आजकल सबके पास स्मार्टफोन होता है, उसमें स्टेप्स आती हैं, तो एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स डेली टहलना है। तो अगर डेली 1000 स्टेप्स चल रहे हैं, 10,000 स्टेप डेली चल रहे हैं, तो काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर से बचाव हो जाता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखा जा सकता है। तो टहलने के लिए बेस्ट है ब्रिस्क वॉकिंग या ब्रिस्क एक्सरसाइज। इसके अलावा साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनके घुटने खराब होते हैं, वो टहल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए घर में जो एक्सरसाइज होती है, लेट के, बैठ के, हाथ चलाना, तो वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो वो योगा कर सकते हैं, जिनमें कि घुटनों का प्रयोग बहुत कम होता है। तो एटलीस्ट आधा घंटा वो एक्सरसाइज करें, लेकिन ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो किसी विशेषज्ञ की सलाह से ही करें, अपने आप ना करें, तो बेटर होगा। तो ब्लड प्रेशर के मरीजों का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइट और दूसरा एक्सरसाइज। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को डेली अपना ब्लड प्रेशर नापना चाहिए, और अगर डेली नहीं नाप सकते हैं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार जरूर नापना चाहिए। आजकल सर्दी का टाइम है, इस समय यूजली जितने भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? सर्दियों में जो हमारे खून की नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो सिकुड़ती हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यूजुअली बढ़ता है सर्दियों में। तो जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जो अपनी नियमित दवाएं खा रहे हैं, वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं, और उनको अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी दवाओं को चेंज कराएं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी दवाएं कभी भी बंद नहीं करनी है, उनको जीवन पर्यंत दवाएं लेनी होती हैं, और बिना डॉक्टर की सलाह के ब्लड प्रेशर की दवा कभी ना बंद करें। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, दवाएं खाना बंद कर देते हैं, लेकिन ये कंट्रोल होता है, ख़त्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। तो ऐसे मरीजों के लिए सलाह ये है कि अपना ब्लड प्रेशर नापते रहें और डॉक्टर से मिलते रहें। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ आपको ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर खानी है तो आपको खानी है, अपने आप से ना बंद करें। इसके अलावा किसी और के कहने पे, किसी और की सलाह से भी ब्लड प्रेशर की दवाएं ना बंद करें। अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ आपको ब्लड प्रेशर की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है,
तभी बंद करें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। धन्यवाद।